नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक आरोप लगाया है मध्य प्रदेश पर। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की वजह से प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश पराली जलाने के मामले में देश भर में सबसे ऊपर बना हुआ है और प्रदूषण जो है वो सिर्फ एक दिल्ली या फिर पंजाब की समस्या नहीं बल्कि एक देशव्यापी समस्या बन गई है। और मध्य प्रदेश में जो पराली जल रही है उससे भी एक प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने इसे इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने की बात कही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। किस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये बयान? उन्होंने बात करते हुए आज तक से इंडिया टुडे ग्रुप से ये बात कही है कि मध्य प्रदेश जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पराली जलाने वाला राज्य बना हुआ है, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, यदि मध्य प्रदेश में पराली जलाने से प्रदूषण होता है तो फिर मध्य प्रदेश का कौन सा इलाका है जो प्रदूषण के मामले में ऊपर है, ये भी उनको बताना चाहिए। क्योंकि देश भर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली बन गई है और इशू को डाइवर्ट करना ये आम आदमी पार्टी की आदत बन गई है। हिट एंड रन की पॉलिसी में वो काम करते हैं कि आरोप लगाओ और भागो, और इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी ये कर रही हैं। इनको अनुभव नहीं है, ख़ासतौर से जो नई मुख्यमंत्री हैं। अभी इतने बड़ा प्रशासन चलाना और राज्य को चलाना, ये अनुभव की कमी दिख रही है इस प्रकार के बयानों से। यदि लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में होती, दिल्ली में होती, तो पर्यावरण की समस्या का समाधान बहुत पहले हो गया होता। क्योंकि ये बहुत पुराना लंबे समय से चल रहा है कि सबसे प्रदूषित शहर है हमारा। कैपिटल यदि सबसे प्रदूषित शहर है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देखिए, जबलपुर वायु प्रदूषण के मामले में देश में सबसे एनवायरमेंटली सबसे अच्छा शहर के रूप में भारत सरकार ने माना है। जैसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है, वैसे मोस्ट नॉन पोल्यूटेड सिटी जबलपुर है। तो मध्य प्रदेश की सरकार तो हर चीज़ों में एडवांस प्लानिंग करती है और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ समस्या आए उसके पहले उसके समाधान पर काम करती है। इसलिए हमें लगातार अवार्ड मिल रहे हैं और वो मध्य प्रदेश को डाइवर्ट करके और दूसरों पर जिम्मेदारी ढोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं रह गई है प्रदूषण, अन्य राज्यों की भी है। जयपुर का नाम उन्होंने लिया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम लिया और उसमें भी मध्य प्रदेश का लिया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। लेकिन क्या ये आपको लग रहा है ये एक बड़ा मामला है? क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो सर्दी की शुरुआत के समय एक माहौल जो है इस वक्त मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में पहले की तरह कोहरा जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। पहले से कहीं ज्यादा कोहरा और धूल जो है अब दिख रही है। इसके पीछे की वजह फिर आपको क्या लगती है? इसमें तो हमें लगता है कि क्लीन एनर्जी के तरफ जाने की दिशा में जो सारी दुनिया ने तय किया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इन सब चीज़ों में जिसमें पराली रॉ मटेरियल है। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये कंप्रेस्ड बायोगैस, जो देश के बड़े बड़े समूह जिस पर अपने प्लांट लगाने के इच्छुक हैं, जिसमें रिलायंस जैसा ग्रुप भी है, तो उसमें पराली जो है वो रॉ मटेरियल है। तो जो समस्या है वो दूसरी जगह समस्या के समाधान का रॉ मटेरियल भी है। जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जहाँ लगा दिया जाता है शहरों में, तो जिस कचरे से नालियाँ पट जाती थी, गंदगी होती थी, वो कचरा डोर टू डोर गाड़ियाँ भेज के कलेक्ट करके और पावर प्लांट में ले जाते हैं, तो वहाँ पर बिजली बनने लगती है उससे। तो इस प्रकार के प्रयोगों को हमें अपनाना पड़ेगा। आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। आपके अपने क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो लगा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश, आप क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, अब मध्य प्रदेश में और भी ऐसे विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि रीवा को ही एग्जाम्पल मानते हुए अन्य इलाकों में भी सौर ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया जाए, जिसका जिक्र भी आपने किया? बिल्कुल। ओंकारेश्वर में तो रिजर्वायर में, इंदिरा सागर के रिजर्वायर में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस दिशा में काम करने की कितनी गंभीरता है मध्य प्रदेश में। रीवा का सोलर प्लांट बनाया, फिर नीमच, मंदसौर, आगर में 1500 मेगावाट का सोलर प्लांट कमीशन हो रहा है। 600 मेगावाट का ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट। विंड एनर्जी में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। हमारी कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी उस समय। देश के अंदर सबसे रैपिड ग्रोथ मध्य प्रदेश में हुआ था। और अब यदि हम कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि बाद में उससे मेथनॉल भी बनता है, मैन्योर भी बनता है और गैस भी बनती है, गैस ग्रिड में डाली जा सकती है। गैस के पेट्रोल पंप भी स्थापित होते हैं, सीएनजी
और इस प्रकार के जो एलपीजी गैस के, तो इस पे जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हो रहा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इंडस्ट्रियल समिट में इस प्रकार के प्रपोजल्स को बुला रहे हैं, उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाने पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो पर्यावरण की समस्या का समाधान, एक ठोस समाधान इससे होगा। एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश में आकर के क्या वो कुछ समय बिताएं ताकि जो हवा का अंतर है, प्रदूषण का जो अंतर है वो खुद देख सके, क्योंकि आप भी कई बार दिल्ली जाते ही होंगे, वहां की हवा में आप उस वक्त क्या महसूस करते होंगे और आप क्या चाहते हैं कि जब वो मध्य प्रदेश आए तो उनको कैसी अनुभूति होगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, सब घबराए हुए हैं। नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट के रूप में अब आम आदमी पार्टी को वहां देखा जा रहा है। अब लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद इन्होंने दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, और जब चुनाव आ गया है तो इधर उधर इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब तो जनता की अदालत में मामला जाने वाला है और इनकी बुरी तरह हार होगी, उसके बाद भाजपा की सरकार बनेगी और फिर हम लोग दिल्ली को पर्यावरण के मामले में सबसे बेहतर शहर बनाने में काम करेंगे। आपको लगता है उन्हें मध्य प्रदेश आकर के यहाँ की हवा में सांस लेनी चाहिए? क्या आप सहमत हैं इस बात से कि मध्य प्रदेश की हवा इतनी साफ है कि? हमें लगता है, लेकिन अब ये अभी चुनाव है तो आएंगे नहीं, ये वहीं पर लोगों को कंफ्यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को इस समय देश में सबसे ज्यादा पराली जलाने वाला राज्य बताया है। एमपी तक के लिए भोपाल से रवीश पाल सिंह।